नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय एजेंसियों ने म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में बुरी तरह प्रभावित ओला तीन मठ में बचाव अभियान शुरू किया। सेना की टीम कल से अपनी चिकित्सा सेवाएं शुरू करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया। भारतीय वायुसेना आज से ग्रीस में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लेगी। ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय एजेंसियों ने म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में बुरी तरह प्रभावित ओला तीन मठ में बचाव अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भूकंपग्रस्त म्यांमार के बौद्ध मठ में फंसे लगभग 170 भिक्षुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अभियान शुरू कर दिया है। सेना की एक टीम आज अस्पताल जाएगी और कल से चिकित्सा सेवा शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय स्काईविला में भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, जहाँ 11 में से 4 मंजिलें ध्वस्त हो गयी हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार महानायक समिति को राहत सहायता दी जाएगी, जहाँ लगभग 2000 बौद्ध भिक्षु मठ के बाहर बैठे हैं। म्यांमार में भारतीय समुदाय के लोगों को भी सहायता दी जा रही है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने म्यांमार में आए भूकंप को गंभीर आपातकाल बताया है और अगले 1 महीने तक जीवन बचाने तथा बीमारियों से सुरक्षा के लिए तत्काल $80 लाख मदद की मांग की है। म्यांमार में सीमित चिकित्सा सुविधाओं के कारण कई घायलों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। संगठन पहले ही अस्पतालों के लिए लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है। शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3400 घायल हैं। 300 लोग लापता भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया है। इनमें 236 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 207 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और 139 कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश शामिल हैं। वार्षिक स्थानांतरण का ये आदेश कल शाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल नए स्थान पर पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई है। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने बीजापुर दंतेवाड़ा जिला सीमा पर स्थित जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आज सुबह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मारी गई नक्सली का शव बरामद कर लिया है। घटनास्थल से एक राइफल और कुछ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना आज से ग्रीस में शुरू हो रहे बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 25 में भागीदारी करेगी। 12 दिन चलने वाले इस अभ्यास की मेजबानी ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना कर रही है। यह अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र एंड्राविडा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास 11 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय वायुसेना के विमानों में युद्धक विमान IL-78 और C-17 विमान के साथ Su-30 MKI युद्धक विमान शामिल हैं। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की परिचालनगत क्षमताओं को सशक्त बनाने, परस्पर जानकारी और भागीदार देशों में व्यापक समन्वय को भी बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सिर्फ 2 बोतल तेल? आप तो हर महीने 3 बोतल तेल लेती हैं शीला जी। हाँ, लेकिन अब हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करना है। वो क्यों? क्योंकि अगर ओबेसिटी को रखना है दूर तो 10% कम तेल खाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की महाराष्ट्र यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज शाम मुंबई पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उसके उपरांत वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, तो वहाँ पर जाएंगे, फिर उसका लोकार्पण होगा। फिलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन, तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये रेलगाड़ी नियमित तौर पर जम्मू से ही चला करेगी। वंदे भारत ट्रेन से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू ब्लॉक और महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, हिसार विधायक सावित्री जिंदल और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल भी उपस्थित थे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज विशेष रूप से जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से अपना स्टार्टअप और उद्यम स्थापित करने को कहा है। हैदराबाद में विकसित भारत उद्यमी नेटवर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को अपना उद्यम और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए विकसित भारत एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क के नाम पर आज हैदराबाद में संस्था शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन पर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, असेंबली हेडक्वार्टर्स में ज्यादा उपयोग हो सकता है। इसे काम से मेरा विश्वास है ये संस्था के द्वारा आने वाले दिन में ज्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग लेंगे, ज्यादा लोगों को इच्छानुसार स्टार्टअप शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एनसीएईआर के सहयोग से नीति आयोग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कल नई दिल्ली में अपने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत एट 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप विषय पर डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 150 मिलियन महिलाएं अब तक स्तन कैंसर की जांच करवा चुकी हैं। नई दिल्ली में ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मिड टर्म डिस्कॉन 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि विभिन्न दुकानों और गोदामों से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। पुलिस ने जो है 22 दुकानों पर ऐसा चिन्हित किया, तो 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और उसके अंदर खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहां बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोनेशन अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईद उल फित्र आज देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व रमजान महीने के समापन पर मनाया जाता है। ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिल रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेलंगाना में ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान सभी ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज का आयोजन किया गया। हैदराबाद में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज के लिए एकत्रित हुए। ईदगाह मीर आलम के अलावा ऐतिहासिक चार मीनार के पास मक्का मस्जिद, ईदगाह मदना पेट और मसाब टैंक हॉकी ग्राउंड में भी भारी भीड़ देखी गई। त्योहार के कपड़ों में सजे धजे बुजुर्ग और बच्चे सुबह से ही नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहों और मस्जिदों में एकत्रित हुए। नमाज समाप्त होने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। उत्तर प्रदेश में भी ईद का पर्व भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज ईद की विशेष नमाज शांति और भाईचारे के साथ अदा की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ईद की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर खुशी और सौहार्द का त्योहार है। आगरा में ताजमहल परिसर में मस्जिद में नमाज अदा की गई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पंजाब में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलेरकोटला, जालंधर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब और होशियारपुर समेत कई जगहों पर मस्जिदों में राज्य की शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जिसका समय मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर घोषित किया जाएगा। चारधाम यात्रा यमुनोत्री से प्रारंभ होकर गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में समाप्त होती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पोषण अभियान से कुपोषण का निवारण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय वर्मा और एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। आज अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा और केरल में कई जगहों पर तेज हवा चलने, बिजली कड़कने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र और कच्छ में कई स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। और अब खेल समाचार के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला करेगी। वहीं कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रनों से हरा दिया। कुश्ती में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कल ओलंपिक पदक विजेता दीपक पूनिया और उदित राज ने रजत पदक जीता। दीपक पूनिया को 92 किलोग्राम भार वर्ग में जबकि उदित को 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला। दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत ने इस चैंपियनशिप में अब तक 10 पदक हासिल किए हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। फुटबॉल में जमशेदपुर की टीम इंडियन सुपर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल शिलोंग में मुकाबले में जमशेदपुर ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल के 2 चरणों में 3 अप्रैल और 7 अप्रैल को जमशेदपुर का मुकाबला मोहन बगान सुपर जायंट से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय एजेंसियों ने म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में बुरी तरह प्रभावित ऊ ला थीन मठ में बचाव अभियान शुरू किया। सेना की टीम कल से अपनी चिकित्सा सेवाएं शुरू करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया। भारतीय वायुसेना आज से ग्रीस में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकॉस 25 में भाग लेगी। ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।